have to master your fear. You don't have to get rid of your fear. क्योंकि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है. have given at least 1,000 to 2,000 to 3,000 auditions. मुझे लगता है ना, ये सक्सेस या फेलियर दोनों में से किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. जैसे हैं आप वही रहो तो भी आपकी एक जगह बन जाए. इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है. यू नो, आपकी चाल बदल जाती है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे आ जाती है. एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. मैं पटियाला कैंट एरिया में शूट कर रहे थे हम, और वहाँ की एक रेजिमेंट थी, हाथी रेजिमेंट. उन्होंने हमें डिनर पर इन्वाइट किया एंड काफ़ी यंग कैडेट्स थे, कैप्टन्स थे, लेफ्टिनेंट्स थे, मेजर्स थे, सारे वहाँ पे मौजूद थे. दे वर वेरी स्वीट. एंड हम काफ़ी समय हमने स्पेंड किया, रात के 2-3 बज गए थे. एंड फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अरे यार तुम्हारा कल का क्या प्लान है. मैंने कहा यार कल छुट्टी है बहुत दिनों बाद, तो हम आराम करेंगे. मैंने कहा यार आपका क्या प्लान है. तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, 5 बजे उठना है, 25 किलोमीटर की दौड़ है, फिर ये ड्रिल है, फिर वो ड्रिल है. मैंने कहा यार आई एम सो सॉरी, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे पहले जाना चाहिए था. एंड ही सेड समथिंग व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ. ही सेड विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, कहते अरे विकी कोई दिक्कत नहीं, हम आज को आज की तरह जीते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी. एंड ये बात उन्होंने, एंड ही वॉज अ 26-year-old कैप्टन, एंड वो उन्होंने एक स्माइल के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कही थी. तो आई थिंक सल्यूट है इस जज्बे को, इस स्पिरिट को, कि इनकी एक लाइन है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, और वो ट्रूली इस लाइन को फॉलो करते हैं. फिर बाद में एक लिस्ट दी जाती है कि आप अपना नाम लिखो, नंबर लिखो, और फिर वो लिस्ट में जब आपका नंबर आएगा तब आपको अंदर बुलाया जाएगा. फिर 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद आपको अंदर बुलाया जाता है. फिर आप देखते हो कि 200 और ग्लैडराइज के मॉडल अंदर है. और फिर एक कैमरा होता है, एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है, एंड देन ही, और एक स्क्रिप्ट दी जाती है आपको कि ये फलाना फलाना 5-10 लाइन बोलना है. एंड यू हैव टू प्रिपेयर देन एंड देयर कि आप प्रिपेयर कीजिए और वहां पे आप बोलिए. और व्हाइल यू आर वेटिंग, ऑल दोस 100 पीपल आर डूइंग देयर परफॉर्मेंसेस. एंड वहां बैठे बैठे यू रियलाइज सो मच कि वेयर यू स्टैंड, बिकॉज सम कम व्हिच रियली रेज योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू लाइक इससे तो बेटर ही होगा. And some come which you are like, यार मैं निकलता हूँ यहाँ, तो नहीं होगा, ये क्या था, इसने तो मुझे रुला दिया. So every day, so that giving 8 to 10 auditions every day and going through this process really, like, you know, आपको अपना लेवल बता देता है. And sometimes what happens is, मैं ads के auditions बहुत देता था, films के भी, but sometimes you get selected in the top 3. Then you're like yes. फिर आपको फोन आता है कि सर आपका बजट क्या है, आप टॉप 3 में आ चुके हो, कल पीपीएम है हमारी, फिर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ बात होगी, फिर हम सिलेक्ट करेंगे. देन यू गिव योर बजट एंड देन यू आर वेटिंग फॉर दैट कॉल, एंड देन वो कॉल करके बताते हैं कि सर आप सिलेक्ट नहीं हुए. मैंने कहा यार, एंड देन यू गिव ऑडिशंस एंड देन यू सिलेक्ट, गेट सिलेक्टेड अगेन, फिर नहीं होता. फिर मुझे लगा शायद यार बजट की वजह से तो नहीं हो रहा कि. देन फिर मैं सिलेक्ट होने लग गया. फिर वो कहता कि सर आप बजट बताओ. मैंने कहा सर आप बजट बताओ, आप बताओ, मैं उसमें भी रेडी हूँ, आप मुझे काम दो आप. फिर उसमें भी नहीं होने लग गया, तो एटलीस्ट मुझे लगा बजट की वजह से नहीं है, जो भी क्राइटेरियाज है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू जस्ट कीप गोइंग, यू नो, टू जस्ट कीप गोइंग. I have only till about Uri and Manmarzia have been the only 2 films that I have not given a screen test for. I just got picked up by the director कि नहीं तू ही करेगा ये role. Otherwise every other film, be it Razi, Sanju, Masan, Raman Raghav, Love per Square Foot, Zuban, my first break, every other film I got it through a screen test. Right. So these are, I could count the number of films on my fingers. Right. But I have given at least 1,000 to 2,000 to 3,000 auditions. I have given at least those auditions. And then out of them, I have got 8 films. So the failure rate is much higher, much higher. But the important thing is to just keep walking, just keep walking, just keep walking, just keep walking. Yeah. मुझे लगता है ना, ये सक्सेस या फेलियर दोनों में से किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. आप किस वजह से आपने इस जर्नी पे पहला कदम रखा था, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. मैंने रखा था क्योंकि मैं इस चीज़ से प्यार करता हूँ, और मुझे इस चीज़ में वो एक्टिंग करने की खुशी मैं जीना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी.
और मेरा फोकस जब तक उस चीज़ पे रहेगा तो मुझे ये सक्सेस या फेलियर बाय प्रोडक्ट ही लगेंगे, जो आएंगे और जाएंगे, और दोनों आएंगे और दोनों जाएंगे, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यू नो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जो ये प्रोसेस जी रहा हूँ, उसकी खुशी में जीता रहूँ, उसमें मैं खुश होता रहूँ। बाकी ये उसके साथ क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूँ बहुत उसमें डेस्टिनी का खेल है। और उसमें मेरा बहुत कम योगदान है। एक्चुअली एक्टर्स बहुत लाइमलाइट ले जाते हैं इसमें। जो एक्टर को एक वो 10 सेकंड का वो मोमेंट ऑफ फेम मिलता है ना, जब कैमरा रोलिंग एक्शन बोला जाता है और फिर उनको स्पॉटलाइट मिलती है कि वो डायलॉग बोले जो कभी यादगार हो जाएंगे, उसके पीछे 200 लोगों की मेहनत होती है। वो सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती है, वो कई लाइटमैन कोई बहुत दूर ऊपर खड़ा होकर वो लाइट हमारे चेहरे पे मारा तब वो शक्ल दिख रही है। तो वो सब आप जब देखते हो कि इतने लोगों की मेहनत है, तो वो आपके सिर तक शायद नहीं जाते कि आप अकेले ही तीसमार खान नहीं हो जो फिल्म बना रहे हो या फिल्म को हिट करा रहे हो, वो सबकी मेहनत है। जो फिर With working with many people, I came to know the importance of your own uniqueness as you are. तो अगर आप जैसे हैं आप वही रहो तो भी आपकी एक जगह बन सकती है। फॉर इंस्टेंस जैसे जब मसान हम कर रहे थे, तो मसान टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें नहीं पता था ये फिल्म रिलीज भी होगी। हम सिर्फ शूट कर रहे थे। जैसे मैं तो जैसे कहा तब तो वो दौर में आई वॉज रियली वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। आई वॉज लकी कि मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई। वो फिल्म थी जहाँ मतलब आई वॉज लीन लैंकी 2 शेड्स डार्कर वो काम कर रहा हूँ, जहाँ देयर वाज नथिंग गोइंग फॉर मी टू ब्रेक आउट की एक नाम होगा। एक फिल्म थी जो हम बना रहे हैं वो शायद रिलीज भी ना हो, बट देयर आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट यू नो एज एन एक्टर आपको एक अच्छी कहानी का हिस्सा होना ज्यादा जरूरी है। आप फिल्म को स्टार नहीं बनाते, फिल्म आपको स्टार बनाती है। तो वहां से मतलब आई वॉज वेरी लकी कि वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, जहां पे मेरा बहुत सारे चीजें मिथ्स क्लियर हो गए। एंड स्पेशली इन टुडेज टाइम वेयर द ऑडियंस इतनी ब्यूटिफुली इवॉल्व हो चुकी है दैट यू नो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट यू एज यू आर इफ यू आर ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर प्लेइंग। यू नो अगर आप एक सीन भी करते हो और अगर आपने वो पूरी सच्चाई से की है, तो ऑडियंस घर जाके गूगल करती है यार कि वो बंदा कौन है। You have to master your fear. You don't have to get rid of your fear, क्योंकि fear ही तुमसे अच्छा काम करवाता है। जिस दिन fear निकल गया ना, तुम complacent हो जाओगे, तुम सोफे पे बैठ जाओगे। fear बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक fear है तुम alive हो। हम जिंदा तब तक हैं जब तक मौत का डर है। ये तो मेरे अंदर से आई हुई चीज़ है ना। ये तो मैं इसका कंट्रोलर होना चाहिए, मैं मालिक होना चाहिए अपने fear का। मैं